नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज हम बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की, भारत की जानी मानी आईटी कंपनी, जो अब जिसे बेलवेदर स्टॉक कहा जाता है, शेयर बाजार में कहा जाता है। अगर आईटी सेक्टर का मूड माहौल समझना हो तो आप टीसीएस को समझ लीजिए, आपको बाकी कारोबार समझ में आ जाएगा। टीसीएस के बारे में खबर क्या है? एक, उसका रिजल्ट आने वाला है, वो तो तारीख तय है, 11 तारीख बुधवार को बोर्ड मीटिंग है। अब खबर ये कंफर्म हुई है, कंपनी की तरफ से बाकायदा ऐलान आ गया है। पहले चर्चा थी, कल ये चर्चा हो रही थी, लेकिन आज ये खबर पक्की हो गई है कि कंपनी इस बोर्ड मीटिंग में, जो रिजल्ट कंफर्म करने के लिए बोर्ड मीटिंग होती है रिजल्ट अप्रूव करने के लिए, वहीं वो शेयर बाईबैक की पर भी विचार करेगी। अब वो कितने शेयरों का बाईबैक किस भाव पे करेगी, इस पर बाजार की नजर होगी। कंपनी इससे पहले 2022 में उसका एक बाईबैक हुआ था, जिसमें उसने करीब 18,000 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा था। और वो जो 18,000 करोड़ रुपए के शेयर उसने खरीदे थे, उसके बाद फिर अब इंतजार हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले दो कंपनियां, आईटी की दो दिग्गज कंपनियां बाईबैक कर चुकी हैं। टीसीएस का जून का जब रिजल्ट आया है, जून क्वार्टर का, तो उसमें उसके पास 15,622 करोड़ रुपए का कैश दिखता है। कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है और इसीलिए लोग इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार अब इस बात का भी है कि जब इस क्वार्टर का नतीजा सामने आएगा तो उसके पास कितना और कैश दिखाई पड़ता है, क्या कैश पोजीशन होती है, और उसी हिसाब से कंपनी का बोर्ड तय करेगा कि वो कितना रुपया अब बाईबैक पे लगाना चाहता है। और इससे पहले ही बाजार में टीसीएस का शेयर लगभग 1% बढ़ के बंद हुआ 3,621.25 पर। पिछला जो बाईबैक था उनका, उसमें उन्होंने 4 करोड़ शेयर बाजार से उठाए थे, 4,500 रुपए का भाव तय हुआ था और 18,000 करोड़ रुपए के शेयर कुल मिला के उन्होंने खरीदे थे, जिस शेयर की वैल्यू 1 रुपए पर शेयर है, ये ध्यान रखिए। और जो दूसरी कंपनियों का अगर आप हाल देखेंगे, जिन दो कंपनियों ने बाईबैक किए हैं अभी इस साल फरवरी में, इन्फोसिस ने बाईबैक किए, 6 करोड़ 4 लाख शेयर बाजार से लिए, 9,300 करोड़ रुपए उसने खर्चा किया। और जून में विप्रो ने अपना अब तक का सबसे बड़ा बाईबैक किया है, 12,000 करोड़ रुपए उन्होंने उस पर खर्चा किए हैं। और यही वजह है कि बाजार में ये उम्मीद थी, कुछ समय से चर्चा चल रही थी, जिसकी आज पुष्टि हो गई, पक्की हो गई कि हाँ, अब टीसीएस शेयर बाईबैक करने जा रहा है। अब शेयर बाईबैक की खबर क्यों उत्साहजनक होती है? एक, कंपनी की मजबूती दिखती है, इसके पास इतना पैसा है कि वो अपने शेयर बाजार से वापस उठाने की स्थिति में है। दूसरा, कुछ लोग जो बेचना चाहते हैं शेयर, उनको एक रास्ता मिलता है कि वो मैनेजमेंट को अच्छे भाव पे, क्योंकि बाईबैक अच्छे भाव पे होता है, तो अच्छे भाव पे अपने शेयर अप्लाई कर देते हैं कि हम इस भाव पे बेचना चाहते हैं, मैनेजमेंट खरीद ले। जो लोग मैनेजमेंट को सीधे नहीं देना चाहते हैं, बाजार में भी इस उम्मीद में शेयरों के भाव बढ़ने लगते हैं कि अब क्योंकि बाईबैक हो रहा है तो बाजार में भाव बढ़ा है, कुछ लोग सीधे बेच देते हैं उसी समय कि ठीक है भाई, यहीं बेच दो, कहाँ इंतजार करेंगे कब प्रोसेस शुरू होगा, कब एप्लीकेशन लगेगी, कब उसका अलर्ट बेसिस आएगा कि किससे कितने लिए गए। और जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, अपने पास अपने शेयर रखे रहना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी इसलिए होती है कि बाजार में कंपनी के कुल जितने शेयर थे वो तो कम हो गए, कंपनी वही रही, उसकी हैसियत वही रही, उसका हिस्सा कम हो गया। अगर उसके हिस्सेदार कम हो गए या गिनती कम हो गई हिस्सों की, तो हर हिस्से का दाम बढ़ गया, यानी कि हर शेयर का दाम बढ़ गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। बाजार में दाम बढ़ा या नहीं बढ़ा अलग से देखा जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू, इन जो उसके अंदर जो छिपी हुई उसकी वैल्यू है वो बढ़ जाती है। और इस वजह से ये सबके लिए खुशखबरी है, एक तरह से मैनेजमेंट के लिए इसलिए खुशखबरी है कि उनकी हिस्सेदारी बढ़ती जाती है धीरे धीरे, उनका जो स्टेक है कंपनी में वो बढ़ता है। बाकी लोगों का बढ़ता है, उतना नहीं बढ़ता है जितना मैनेजमेंट का बढ़ रहा है, लेकिन बाजार इस तरह के बाईबैक्स को इसीलिए अच्छी नज़र से देखता है। यही वजह है कि इसका इंतजार हो रहा था, और अब ऐलान होने के बाद इंतजार होगा कि जिस दिन बोर्ड तय करेगा कि कितना होगा, उस दिन वो किस भाव पर कितने शेयर खरीदने का फैसला करते हैं, अब इस पे बाजार की नज़र होगी। और उसके बाद तय होगा, नया रिजल्ट भी आ जाएगा, यह ऐलान भी आ जाएगा कि उससे आगे टीसीएस के शेयरों की दिशा क्या होगी। बिजअड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।